नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतर्क न्यूज वंदे भारत न्यूज एवं जेजे न्यूज के साथ मैं ब्रिज बिहारी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर में हूं और अंबिकापुर में हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुजान बिंद जी हैं। मैं इनके आवास पे बैठा हूं। अभी शाम का समय करीबन 7 बज रहा है और रात में इनके घर में आने का रीजन कुछ है, इसलिए मैं आया हूं। इन्हीं भारत में खबर छपा था कि एक NGO संस्था है, सपोर्ट इंडिया के नाम से है, उसके ऊपर कार्रवाई के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया था। हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। क्या शुभ नाम है? सुजान बिंद, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, तो सपोर्ट इंडिया के नाम से आप लोग कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे सरगुजा में भोले भाले लोग हैं जी, पढ़े लिखे कम हैं, इनको जो है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट जो NGO संस्था है, इन्होंने क्या किया कि इन लोगों से, जो हमारे भोले भाले लोग हैं, उनसे ये कहकर कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, ब्लॉक प्रभारी बनाया जाएगा। 1.5 लाख 2 लाख यहाँ तक लोगों ने बताया कि 3-3 लाख तक रुपए उन्होंने लिया। इस तरह से लगभग 300 से ज़्यादा ही लोगों से उन लोगों ने इस प्रकार का पैसा लिया। कहने का मतलब कि लगभग 4-5 करोड़ रुपए उन लोगों ने वसूला। फिर ये घटना जो 2-3 महीना पहले की है और उन लोगों ने कहा था कि आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जब नियुक्ति पत्र नहीं मिली तब NGO का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब जो कुछ का भी वो प्रभारी बना रहे थे कि आपको ब्लॉक प्रभारी बनाया जाएगा, तो ब्लॉक प्रभारी अब NGO का है कि कोई सरकारी पद का होगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि आपको प्रभारी बनाया जाएगा, जिसमें 76,000 से लेकर के 1 लाख रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये मंथ का कि सालाना? मंथ का, मासिक सालाना वेतन तो मासिक ही होता है। तो क्या है कि जब 76,000 वो मंथ का बोले थे? हाँ, महीने का। तो जब 2-3 महीने तक इनका नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तब इन्होंने इनको बातचीत चालू हुआ कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि हम ठगा सा हो गए हैं। तो फिर बात समाज में आई और फिर इन्होंने क्या बोलते हैं कि थाने में भी रिपोर्ट किया और क्या बोलते हैं SP साहब को भी दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेपरों में भी आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन लोगों ने ये कहा, पुलिस वालों ने उनको समझाया कि ऐसा है कि आप लोग का आगे मत बढ़ो, हम लोग जो है उनसे बात कर रहे हैं और आपका पैसा दिलवा देंगे। मुझे लगता है कि इसमें पुलिस की निष्क्रियता रही है, या मिली भगत भी कहा जा सकता है। कुछ भाई 5-6 करोड़ का यदि मामला है तो कुछ न कुछ तो उनको भी प्राप्त हुआ होगा, तब तो टाल मटोल किए। इनको चाहिए कि FIR करके और उनके सारे सबको सील करें, पूरे इनका खाता सील करवाया जाना चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इन लोग का जहाँ तक बात है, तो मैं इनका न्यूज कवरेज खुद किया था। तो 11 दिसंबर को पेपर में, दैनिक भास्कर में छपा था कि इन्होंने 4 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया, और नव भारत में ये आपका 18 जनवरी को छपा है कि 10 करोड़ का घोटाला किया। तो इतने दिनों में इतना ज़्यादा घोटाला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे सरगुजा में बहुत ही बेचारे, और वैसे भी आप जान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी, पूरे ऑल इंडिया में ही बेरोजगारी है। तो हर आदमी चाहता है कि भाई किसी तरह से नौकरी चाकरी लग जाए, कुछ व्यवसाय मिल जाए। तो हो सकता है इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो 76,000 की वो सैलरी की बात कर रहे थे लोगों को, तो ये समझ लीजिए कि अगर बात किया जाए तो 1 महीना भी नहीं पूजा तो 6 करोड़ का घोटाला इन्होंने कर दिया। घोटाला कर दिया। अब क्या है कि अब घोटाला तो कर दिया है, और ये जब उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला तब जाकर के इन्होंने आवाज़ इधर उधर मैंने कहना शुरू हो गया। फिर हम लोगों के पास जब ये बातें आई तो हम लोगों ने फिर इनको लेकर के धरने का, वो देखिए, हम लोगों ने धरने का जब वो किया, शासन प्रशासन में दिया, तो पुलिस वाले फिर सक्रिय हुए और सक्रिय होकर के सबको फ़ोन करने लगे कि आप आओ, आपका जो है FIR किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग को लोग मिसगाइड करके कि आप लोग इधर आ जाइए, तो बहुत लोग उधर चले गए, पुलिस वालों के पास भी गए, तो कुछ लोगों का FIR हुआ भी है। तो इस तरह से हमारे भोले भाले सरगुजा के लोगों से इस प्रकार से धोखाधड़ी किया गया। आप इस मुद्दे को उठाए थे, तो जानकारी में है कि कितने लोग FIR किए होंगे और कितना पैसे का ठगी महसूस कर रहे होंगे लोग? क्या है कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब कि वो
मध्यस्थता निभा रही है। और मध्यस्थता इसलिए पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि भाई क्या है कि यदि 5-6 करोड़ का मामला है तो निश्चित है कुछ न कुछ आपसी लेन देन हुआ होगा कि हम मामला को सुलझा देंगे। क्या है कि ये सब सामान्य रूप से होता है, समझ रहे हैं। तो क्या है कि इस प्रकार से करके इसको हमारे आंदोलन को फेल करने का कोशिश किया गया है। तो मुझे लगता है 8-10 लोगों ने FIR किया है। अगर इस आंदोलन में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आपका क्या कदम होगा महोदय? देखिए, कदम को तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम जो कार्रवाई करते हैं ना तो उसका हम सार्वजनिक नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाकी हम जो बाहरी रूप से धरना प्रदर्शन का जो काम है वो तो होगा ही, वो होगा अगर कार्रवाई नहीं होती हो तो। बहुत बड़ी रैली भी करेंगे और इनको जो लगता है कि बहुत कम लोग हैं, फिर क्या है कि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हम आह्वान करते हैं तो लोग भी हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथ देते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं। अब आप ही जैसे आए हैं तो पत्रकार बंधु आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी उसको पैसा दिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। लेकिन आप तो एक समाज सेवा ही कर रहे हैं। जी जी जी। तो इस हिसाब से लोग हमारा साथ देते हैं और बहुत लोग आएंगे और जो पीड़ित हो तो आएंगे ही आएंगे। देखिए, हमारा अब एक बैठक करेंगे। अभी तो क्या है कि सबसे अभी चर्चा हो रही है, पुलिस के गतिविधि पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। यदि पुलिस का हमको कार्रवाई संतोषजनक नहीं लगा तो बहुत जल्द हम लोग सारे लोग को बुला करके और इस पर एक विस्तार जो है एक रणनीति तय करेंगे और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तो हो। आप लोगों का क्या आश्वासन कुछ मिला है महोदय? देखिए, आश्वासन तो ये है कि मैंने पुलिस वाले थोड़ा सा सक्रिय हुए हैं, सक्रिय हुए हैं थोड़ा तो लगता है कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में देखिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुरेश राम बुनकर जी हैं। ये भी इस मुद्दे में थे और इन्होंने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। महोदय, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके न्यूज़ चैनल का हम स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। देखिए, ये जो करप्शन का मामला है जी, ये गंभीर मामला है। जिस तरीके से हमारे समाज को करप्शन, जिस प्रकार से लकड़ी को दीमक चाट जाता है ना, उसी प्रकार से जो ये करप्शन हमारे समाज को खोखला कर रहा है। इनके खिलाफ गंभीर जो है कार्रवाई करनी होगी और इसमें शासन प्रशासन से लेकर ज़िले में जितने वरिष्ठ पदाधिकारी अधिकारी बैठे हैं सरकार के, उनकी सहभागिता के बिना यह संभव नहीं हो सकता। ये नेटवर्किंग इस प्रकार से चल रहा है, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट NGO का नाम लेके एक पंचायत कर्मी, एक पंचायत का सचिव का हिम्मत देखिए। तो इसमें पंचायत का सचिव कौन है महोदय? वो सरकारी कर्मचारी है, उसका नाम है दिगंबर राम भगत उर्फ अंबर। वो कहाँ के हैं महोदय? भगवानपुर प्रेम नगर जिला सूरजपुर का जो है कि वर्तमान पदस्थापना स्थान है। वहाँ पे का ऑफिस और कार्यालय कहाँ है महोदय? ये दर्रीपाड़ा अंबिकापुर में कोई पंडित मोहल्ला में बताया जा रहा है, जहाँ पे ये ऑफिस खोलकर बैठा हुआ है। अच्छा। मैं तो वो ऑफिस गया नहीं हूँ, ना वो ऑफिस कभी देखा हूँ, ना उस आदमी से कभी मिला हूँ। लेकिन जब इसकी कारनामा हम सुनते हैं तो हमारा रूह कांप जाता है। ऐसे आदमी को तो तत्काल फांसी पे लटका दी जानी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि ये नासूर है। हमारे समाज के एक एक लोगों को कर्ज में डुबा के रखा है, हमारे समाज के एक एक लोगों का खून चूस कर बैठा है, हमारे समाज के लोगों को उनका नस ढीला करके बैठा है, उनकी जीवन भर की कमाई जमा पूंजी को बर्बाद करके बैठा है। कई ऐसे जो है कि नौकरी के लालच में हमारे गांव देहात के लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक को गिरवी करके दिया है। ये दिगंबर को पैसा पुश्तैनी ज़मीन को गिरवी कर करके पैसा दिए लोग? जी, अपनी पुश्तैनी ज़मीन को गिरवी करके जो है कि नौकरी के लालच में ये लोग पैसा दिए हैं और ना उनको नौकरी मिला और ना कोई सैलरी मिला, ना कोई नियुक्ति पत्र मिला, ना जो पैसा दिए हैं उसका कोई पावती मिला। वो आज 6 महीना घूमने के बाद उनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। जब उनको लगने लगा कि ये आदमी हमको टाल मटोल कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई बहाना बना रहा है, नए नए चीज़ों को बता रहा है, तो इनके मन में शंका पैदा होने लगी। और जब इन्होंने पूछताछ करना शुरू कर दिया तो ये सही ढंग से उत्तर भी नहीं देने लगे, निरुत्तर हो गए, टाल मटोल करने लगे।
और आज आना, कल आना, परसों आना, इस तरीके से बार 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 हजार बार बुला के इनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिए कि थक हार के ये लोग हमसे संपर्क किए। हमारे संपर्क में आने के बाद हमने इस बात को जो है कि अध्ययन किया, समझा। इसके बाद मैं पुलिस अधीक्षक सरगुजा अंबिकापुर के कप्तान से लिखित में आवेदन दे के इनके पक्ष में उनसे गुहार लगाए, निवेदन किया कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उसका जो भी नेटवर्क इस प्रदेश में, इस ज़िले में, इस संभाग में चल रहा है उस पर सील किया जाए। मैं सुनता हूं कि सरगुजा संभाग छोड़ के निकटवर्ती जो राज्य है उड़ीसा तक के लोग इस नेटवर्किंग कंपनी में फंसे हैं, एनजीओ में। सपोर्ट इंडिया कंपनी जो ये ब्लॉक प्रभारी के पद पर जो है नियुक्त करने का जो झांसा जिस प्रकार से दिया और इन लोगों को 76,000 रुपये की सैलरी देने का जो इन्होंने घोषणा किया, इसी लालच में आकर लोगों ने जो है अपना जमा पूंजी बर्बाद किया है, अपनी पुश्तैनी ज़मीन गिरवी कर दिया। कई लोगों ने ज़मीन बेच दी और ना नौकरी मिली ना पैसा मिला। तो बहुत ही गंभीर लगभग आपसे महोदय कितने लोग मिले होंगे जिन्होंने पैसा दिया होगा? कितने लोग आपसे मुलाकात किए होंगे? हमारे साथ ज़्यादा लोग तो जुड़े नहीं हैं। कुछ लोगों को तो ये डरा के रखे हैं, उन्होंने कह दिया है पहले ही, मैं तो पावरफुल व्यक्ति हूँ, तुम्हारा जमा पूंजी मैं लेके बैठा हूँ, यदि मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करोगे, शिकायत करोगे, मैं जेल जाऊँगा, लेकिन मैं 1 रुपया नहीं दूँगा। और मेरी ऊंची पहुँच है, राजनीतिक पकड़ भी है, हमारे लोग भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हम झूठे प्रकरण में फंसा के तुमको जेल भेज देंगे। इस चीज़ का धमकी देते हैं वो? हाँ, इस बात का उन्होंने धमकी दिया। हमसे 10-12 लोगों ने संपर्क किया है और उन्होंने बताया यदि इस प्रकरण में कार्रवाई होती है, पुलिस साथ देती है, निष्पक्षता पूर्ण कार्रवाई करती है, तो बाकी लोग इस खबर को पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपका चैनल के माध्यम से उन तक न्यूज़ पहुँचेगा, तो सारे लोग धीरे धीरे करके आएंगे और उनके खिलाफ़ शिकायत करेंगे। ऐसी जानकारी मिली है। देखिए, हमारे साथ में एनजीओ संस्था के विपक्ष में जिन्होंने सवाल उठाया था और एनजीओ संस्था में देखिए जितने लोगों के साथ में घपला किए हैं और इनका कहना है कि करीबन 10 करोड़ का बात कहूँगा कि 10 करोड़ की ठगी किए हैं और 11 दिसंबर को जहाँ तक खबर छपी थी 4 करोड़ का। तो इतना जल्दी, मतलब कहने का मतलब ये कहा जाए कि ये सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तब तो इतने 1 महीने के दिनों में आप मान के चलिए कि करीबन 6 करोड़ के समथिंग का घोटाला हुआ है। देखिए, लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं और नहीं कहीं से कोई सपोर्ट मिलता है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं से लोग सपोर्ट करते हैं। इसमें देखिए, मैं ये कहूँगा एनजीओ संस्था अगर बिना मतलब का काम करती है और लोगों को अगर फंसाने का और बरगलाने का काम करती है तो इसे जांच का विषय है। और जय हिंद, जय भारत।